हेलो फ्रेंड्स। बजट डेफिशिएट इन्फ्लेशन इकोनॉमिक साइकिल इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सब जानना भी ज़रूरी है कि हाउ इंडिया का बजट कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ें होती है, बहुत सिंपल वे में, ना कि ज़्यादा इसको डिटेल वे में एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, फॉर द इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये वीडियो इसमें जो है ये बना रहा हूँ ताकि इसमें इंफॉर्मेशन पर। तो बजट और बैलेंस शीट क्या होता है कि बजट क्या होता है? बजट इज अ क्या होता है कि गवर्नमेंट का जो प्लान होता है कि कितना मनी जो है वो इट वांट्स टू अर्न, कितना मनी जो है वो अर्न करना है। अर्न मतलब कितना मनी जो है कमाना है और कितना जो है वो खर्च करना है इन द फ्यूचर। तो वही बजट है। तो आमतौर पे घर में भी अगर सैलरी क्लास है या कुछ भी, एक बजट बनता है कि महीने में कितना खर्च करना है, कितना पैसा आ रहा है और उसके बाद कितना खर्च करना है और कितना सेविंग में जाना है। तो वैसे ही गवर्नमेंट भी प्लान करती कि हाउ मच मनी इट वांट्स टू अर्न, कितना पैसा वो अर्न करना चाहती है और कितना जो है वो फ्यूचर में स्पेंड करना चाहती है। तो डिफरेंट कैसा है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कंपनी का जो बनता है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उससे ये डिफरेंस कैसा है, उसमें भी यही जो अर्निंग है और स्पेंडिंग है ना। तो ये जो है और एक्सपेंडिंग है, वो एक्सपेंडिचर भी करती है कंपनी जो है वो फॉर द फ्यूचर ग्रोथ। तो वो सब चीज़ों को भी बैलेंस शीट में जो है वो एसेट होता है, लाइबिलिटी होता है, रिवेन्यू होता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है। तो किसी भी बिजनेस में ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। तो इस चीज़ों को सिंपल वे में समझना बहुत ज़रूरी है। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है कि इनकम और एक्सपेंसेस दिखाता है, इनकम वर्सेस एक्सपेंसेस। बैलेंस शीट क्या दिखाता है कि कितना एसेट है और कितनी लाइबिलिटीज है। लेकिन गवर्नमेंट के बजट में क्या होता है कि अर्निंग एंड बोरोइंग, अर्निंग और जो बोरोइंग है उसको जो है वो रिसिप्ट साइड में दोनों को एक साथ दिखाया जाता है, ठीक है ना। एंड डेली जो एक्सपेंसेस एंड बिग एसेट परचेस, इसको जो है वो एक्सपेंडिचर साइड में दिखाया जाता है कि जो डेली एक्सपेंसेस हैं और जो बड़े बड़े एसेट परचेज किए जा रहे हैं उसको एक्सपेंडिचर साइड में जो है वो दिखाया जाता है। तो बजट क्या होता है कि पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दोनों को एक ही डॉक्यूमेंट में बना दिया जाता है जब इन जो गवर्नमेंट जब बजट बनाती है तो, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट देखेंगे कि डेफिसिट एंड और डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है कि, है ना, हाउ पीपल स्पेंड वर्सेस गवर्नमेंट स्पेंड्स। तो पीपल क्या करता है, जब भी जो आम आदमी है वो क्या करते हैं कि पहले चेक करते हैं कि कितना पैसा वो कमाया, देन वो अपने एक्सपेंसेस को प्लान करते हैं। गवर्नमेंट क्या काम करती है कि वो डिसाइड करती है कि कितना स्पेंड करना है, उसके बाद फिगर आउट करती है कि वेयर मनी विल कम फ्रॉम। तो पहले स्पेंडिंग एंड देन उसके बाद कहाँ से वो पैसा आएगा, दैट विल बी डिसाइडेड, है ना। तो उसको गवर्नमेंट लेटर डिसाइड करती है। तो टाइप ऑफ बजट क्या होता है, बैलेंस बजट, जहाँ पे स्पेंडिंग जो है वो अर्निंग के बराबर होता है। आपने अगर 100 स्पेंड कर रहे हो तो 100 आपने प्लान किया कि 100 अर्न कर रहे हो, ये स्पेंडिंग हो गया और ये अर्निंग हो गया। सरप्लस बजट क्या हो गया, आपने अर्न जो है वो 120 किया, स्पेंडिंग कितना किया, 100 किया, तो ये जो है आपका सरप्लस हो गया। डेफिशिएट कितना हो गया, आपकी जो है ना स्पेंडिंग जो है, आपकी स्पेंडिंग जो है वो 120, आपकी जो है स्पेंडिंग जो है वो 120 है ना। और आपकी जो अर्निंग है, आपकी जो अर्निंग है दैट इज 100 है, ठीक है ना। तो ये जो है आपकी जो है ये क्या है, यहाँ पे स्पेंडिंग है वो जो है वो 120 है और आपकी जो है यहाँ पे जो है वो अर्निंग है वो जो है वो 100 है। मतलब आप ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो अर्निंग से। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्पेंडिंग है और ये आपका जो है यहाँ पे ये अर्निंग है। तो अर्निंग इज ग्रेटर देन स्पेंडिंग, सरप्लस बजट। आपका स्पेंडिंग जो है वो ग्रेटर देन है अर्निंग से, डेफिशिएट मतलब। और गवर्नमेंट की बजट नॉर्मली क्या होती है, डेफिशिएट ही बजट होती है। जितना वो स्पेंड करती है उससे वो हमेशा कम ही जो है वो अर्न करती है। तो इंडिया ऑलमोस्ट हैव ऑलवेज अ डेफिशिएट बजट होता है। अब गवर्नमेंट
क्यों रन करती है डिफिशिएट, बट पीपल कैन नॉट स्पेंड मोर देन इनकम प्लस बोरोइंग, क्योंकि हम जो है वो जितना अर्न नहीं कर रहे हैं उससे ज़्यादा अगर स्पेंडिंग करेंगे तो बाहर से जो है वो खर्चा करना पड़ेगा, बाहर से जो है वो बोरोइंग करना पड़ेगा, देन उस बोरोइंग को अगेन जो है उसको हमको चुकाना पड़ेगा। तो ये जो है आम आदमी जो है इसको नहीं कर सकता है, बट गवर्नमेंट कैन स्पेंड, क्योंकि गवर्नमेंट लेकिन उसको कर सकता है जितना वो स्पेंड कर रहा है उससे कम जो है वो अर्न कर सकता है, बिकॉज क्योंकि वो जो है ज़्यादा पैसा जो है वो प्रिंट कर सकते हैं, मतलब वो जो है वो प्रिंटिंग जो है वो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डिफिशिएट फाइनेंसिंग, व्हेन गवर्नमेंट प्रिंट्स मनी टू मीट एक्सपेंसेस, when government print money to meet expenses, print extra money without increasing goods, that is inflations, ठीक है ना। प्रिंटिंग एक्स्ट्रा मनी विदाउट इंक्रीजिंग गुड्स, दैट इज इन्फ्लेमेशन, मतलब आपने जो है वो एक्स्ट्रा मनी पुट सिस्टम में डाल दिया विदाउट इंक्रीजिंग द गुड्स, दैट इज इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन इज अ प्राइस राइज। व्हाट इज इन्फ्लेशन? प्राइस गोज अप, बाइंग पावर गोज डाउन। आपका जो है वो प्राइस जो है वो अप हो गया तो आपकी जो है वो बाइंग पावर जो है, दैट इज बाइंग पावर जो है वो डाउन हो गया, बाइंग पावर जो है वो डाउन हो गया, है ना। आपकी जो है वो प्राइसिंग जो है अप हो गया, बाइंग पावर डाउन हो गया, दैट इज इन्फ्लेशन। व्हाई डज प्रिंटिंग मनी कॉज इन्फ्लेशन? आपने जो है वो 100 कार जो है वो प्रिंटिंग जब आपने ज़्यादा मनी किया और आपका जो है वो सप्लाई जो है उतना ही है, तो इन्फ्लेशन क्यों कॉज होता है? आपके 100 बायर्स हैं, प्राइस स्टेबल्स है, 100 कार्स आप प्रोडक्शन हुआ है और 100 बायर्स है, प्राइस स्टेबल है। गवर्नमेंट क्या करती है? अगर प्रिंट मनी करती है, एक्स्ट्रा करती है, नाउ देयर आर 200 बायर्स विद द मनी। अब उसके बाद क्या हो गया कि डिमांड बढ़ गया, सो सेम 100 कार बट डबल द मनी चेजिंग देम, सेलर रेजेस द प्राइस। समझ गए? तो अगर जो है अगर प्रिंटिंग होता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो आपके जो प्रोडक्ट के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ने चालू हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास पैसा आ जाता है तो उसके कारण जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ता है, मतलब महंगाई बढ़ जाती है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई होती है, हिंदी में क्या होता है? महंगाई ही होती है, इन्फ्लेशन का मतलब है, ठीक है ना। तो इन्फ्लेशन कब बढ़ता है? जब ज़्यादा सिस्टम में पैसा आ जाता है, लोगों के पास जो है वो खरीदने की पावर आ जाती है, लेकिन हमारा जो 100 ही है, प्रोडक्शन 100 है, तो जो है क्या हो जाएगा कि मोर मनी इज चेसिंग द सेम नंबर, सेम अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, तो यहाँ पे प्रोडक्ट के प्राइसेस जो है बढ़ जाते हैं, तो इसके कारण इन्फ्लेशन हो जाता है, ठीक है ना। इज इन्फ्लेशन इज ऑलवेज बैड? तो इन्फ्लेशन हमेशा खराब नहीं होता है। जीरो इन्फ्लेशन मतलब डेड इकोनॉमी, जीरो इन्फ्लेशन मतलब डेड इकोनॉमी, और हेल्थी इन्फ्लेशन जनरली 3.5 और टू 4% रहता है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन निगेटिव है तो बैंक, अगर मान लो बैंक जो रहता है वो जो है आपको जो फिक्स डिपॉजिट है उस पे भी चार्ज करने लग जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर इन्फ्लेशन जब मान लो कि 6% है और बैंक ने जो है उसमें 8% का जो है वो दे रहे हैं, है ना, तो इस तरीके से जो है वो निगेटिव इन्फ्लेशन में जो है वो बैंक भी आपको चार्ज करने लगते हैं, तो दैट इज नॉट अ गुड साइन ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है ना। तो डेड इकोनॉमी, तो टू हाई और टू लो इज अ प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। एंड बहुत, क्योंकि आपने अगर 6% का फिक्स डिपॉजिट मिल रहा है, अगर 10% का जो है आपका डिपॉजिट इन्फ्लेशन है, तो आपको जो है -4% का वहाँ पे भी जो है वो लॉस हो रहा है। तो टू हाई विल बी ऑल्सो अ प्रॉब्लम, टू लो अगर निगेटिव इन्फ्लेशन है तो भी देर इज अ प्रॉब्लम। एक्सट्रीम इन्फ्लेमेशन एग्जाम्पल, ब्राजील वंस हैड अ 10% इन्फ्लेशन पर डे। 10% इन्फ्लेशन मतलब आज जो है किसी चीज की प्राइस जो है 100 है, कल जो है वो शाम को जो है वो 100, कल जो है वो 110 हो जाएगा, फिर अगले दिन 120, इस तरीके से जो है वो एवरी डे जो प्राइस हो जाएगा। इंडिया का तो इन्फ्लेशन जो है वो 10% था व्हेन इट वाज इन 1991 समथिंग, है ना, बिफोर रिफॉर्म्स केम। तो शॉपकीपर चेंज प्राइस स्टिकर मल्टीपल टाइम्स अ डे, दैट इज कॉल्ड एज अ
मतलब पर डे इन्फ्लेशन अगर है तो ठीक है ना, तो अगर उसका 356 डे में तो 3000 टाइम्स जो है इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो हाउ गवर्नमेंट कंट्रोल, तो इन्फ्लेशन क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ जाती है तो इज द प्रॉब्लम, अगर नेगेटिव इन्फ्लेशन है तो प्रॉब्लम होता है। तो गवर्नमेंट का मेन काम क्या रहता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। पीपल के, अगर आम आदमी के पास अगर बहुत ज्यादा पैसा है तो डिमांड जो है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो प्राइसेस जो है वो बढ़ जाती है किसी चीज की। तो गवर्नमेंट हैज टू टूल्स, गवर्नमेंट के पास दो चीजें हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, टैक्सेस। गवर्नमेंट कैन इंक्रीजेस टैक्सेस, गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स को बढ़ा दिया। अब पीपल क्या करेंगे, जब वो टैक्स ज्यादा देंगे तो उनके पास कम पैसा रहेगा स्पेंड करने को, डिमांड गोज डाउन, ठीक है ना, डिमांड गोज डाउन। बट पीपल अगर लोगों पे ज्यादा टैक्स लगा दिए तो गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट लूज इलेक्शंस। तो इस मेथड को बहुत ही रेयरली यूज किया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी सेकंड जो है, मॉनेटरी इंटरेस्ट रेट। गवर्नमेंट ने जो है आरबीआई को बोला, भाई आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोले कि इंक्रीज इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज करेंगे तो पीपल क्या करेंगे, सेव मनी टू द एफडीज। मतलब आप एफडी क्या होता है कि अट्रैक्टिव हो गया, बैंक में आपने डिपॉजिट किया, आपको हायर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो बैंकिंग सिस्टम में आएंगे सेव करने के लिए। तो पीपल बोरो लेस, लोन बिकम्स एक्सपेंसिव, क्योंकि लोन आपका है हायर इंटरेस्ट रेट में एक्सपेंसिव हो गया तो लेस हो जाएगा, तो उसके कारण जो है वो आपका जो है वो डिमांड जो है वो कम होगा, तो प्राइसेस जो है वो कम डाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है इन्फ्लेशन को जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। एंड आरबीआई पुल्स एक्स्ट्रा मनी थ्रू द एसएलआर एंड सीआरआर के थ्रू जो है वो एक्स्ट्रा मनी आउट ऑफ द सिस्टम जो है, तो लेस मनी, लेस डिमांड, लोअर इन्फ्लेशन। तो इस तरीके से ये जो सेकंड ऑप्शन है ये जो है वो गवर्नमेंट जो है जनरली जो है वो फॉलो अप करती है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन थ्रू द आरबीआई जो है। नाउ द नेक्स्ट इज द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट इज द इंटरेस्ट, रियल इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट, रियल रेट क्या होता है, बैंक इंटरेस्ट माइनस इन्फ्लेशन। अगर बैंक का जो है इंटरेस्ट 5% है, इन्फ्लेशन 8% है, तो आपका रियल रेट कितना मिल रहा है, -3%, है ना। दिस इज बैड बिकॉज जो पैसा हम जमा कर रहे हैं दैट इज ग्रो स्लोअर देन द प्राइसेस। तो यहाँ पे जो है पब्लिक को क्या लगेगा कि वी आर फील चीटेड, लूज ट्रस्ट इन द बैंक्स, ठीक है। एंड हाई इन्फ्लेशन मीन्स इंटरेस्ट रेट मस्ट बी इंक्रीज्ड, है ना। एग्जाम्पल क्या हो गया कि मैक्सिको वंस offered 80% FD interest because inflation was above 100। तो वहां पे जो मैक्सिको का जो इन्फ्लेशन था 100% था, तो वहां पे जो है मैक्सिको में जो है वो बैंक जो है वो ऑफर कर रहे थे 80% इन एफडी बिकॉज वहां पे इन्फ्लेशन ही ज्यादा था। तो इन रिसेशन लो डिमांड, इंटरेस्ट रेट्स आर कट। अभी मान लो रिसेशन है तो लो डिमांड होगा, ऑब्वियसली लोगों के पास जो है वो परचेसिंग पावर नहीं रहता, लो लो इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट, तो उस सिचुएशन में क्या रहता है कि इंटरेस्ट रेट्स आर कट, बैंक हैव इवन मोर चार्ज फी फॉर द डिपॉजिटर्स। जैसे जापान में क्या था, नेगेटिव इन्फ्लेशन फ्रॉम सेवरल इयर्स, तो बैंक वहां पे जो लोगों को जो डिपॉजिट पैसा जो डिपॉजिट करते थे उस पे भी जो है वो फी चार्ज करते थे, पर्पस की फोर्स पीपल टू स्पेंड एंड रिवाइव द इकोनॉमी, ठीक है ना। इकोनॉमी साइकिल क्या होता है, या तो बूम होता है या बस्ट। बस्ट कब होता है और बूम कब होता है उसके बारे में, इकोनॉमी वर्क्स लाइक, वर्कर क्या होता है जो प्रोड्यूस गुड्स, सप्लाई जनरेट, सप्लाई आता है उससे, दे गेट वेजेस, वेजेस मतलब इनकम, ठीक है, एंड दे बाय गुड्स, उसके बाद वहां से जो है वो डिमांड क्रिएट करते हैं, जो इनकम मिलता है वहां से वो डिमांड जो परचेज करते हैं, दे बाय गुड्स, वहां से डिमांड आता है एंड डिमांड पावर्स द बिजनेसेस। तो ये साइकिल कंटिन्यू होता है, वर्कर प्रोड्यूसेस सप्लाई, देन दे गेट इज वेजेस, तो वहां से इनकम जनरेट होती है, देन दे बाय गुड्स, वहां से डिमांड जनरेट होती है एंड डिमांड पावर्स द बिजनेसेस। ये साइकिल जो है वो कंटिन्यू जो है वो चलते रहता है, ठीक है ना। सप्लाई, सप्लाई, इनकम, देन डिमांड, और ये जो है चलते रहता है, सप्लाई आती है, इनकम आता है, उसके बाद फिर डिमांड आता है। तो रिसेशन कहाँ पे बिगेन होता है, व्हेन प्रोडक्टिविटी राइजेस बट वेजेस डोंट।
मान लो जीडीपी डबल फ्रॉम 5,000 टू 10,000 है, बट वर्कर का वेजेस जो है वो ओनली 4,000 से 6,000 हुआ है। आपका जो है वो ग्रॉस डोमेस्टिक जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो जो है वो 5,000 से जो है वो 5,000 से जो है वो कितना हो गया है, 10,000 हो गया है। 10,000 हो गया है, लेकिन जो वर्कर्स के वेजेस हैं वो तो आपका जो है वो 4,000 से कितना हो रहा है, 6,000 ही बढ़ा है ना। यहाँ पे यहाँ पे टोटल जो है वो कितना बढ़ गया है आपका, जो 100% बढ़ गया है, लेकिन यहाँ पे 8,000 नहीं हुआ, डबल नहीं हुआ उसका, है ना। ऑलरेडी जो है वो यहाँ पे 6,000 ही बढ़ा है वो, ठीक है ना। तो वेयर दैट 4,000 गोस, है ना। तो यहाँ पे जो है दे कैन नॉट बाई द एक्स्ट्रा गुड्स प्रोड्यूस्ड, जो एक्स्ट्रा गुड्स हैं, है ना। यहाँ पे टोटल एक्स्ट्रा 5,000 गुड्स है, लेकिन यहाँ पे 2,000 ही एक्स्ट्रा उनको मिल रहे हैं। तो वो जो और जो सिस्टम में एक्स्ट्रा गुड्स जो बने हुए हैं वो तो बाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, सब स्लम, मतलब प्राइसेस डाउन रहेगा। सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, देन यहाँ पे जो है वो स्लम हो गया। बूम फेजेस क्या हो गया, जब इकोनॉमी ग्रोज फास्ट पीपल फील पॉजिटिव, ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स जो है वो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, कैपेक्स लाते हैं, नए नए बिजनेसेस क्रिएट करते हैं। बैंक्स गिव्स इजली लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स एंड लुक्स लाइक अ हाई डिमांड्स बट एक्चुअली आर्टिफिशियल डिमांड्स हैं, ठीक है ना। तो बैंक्स अगर इजीली जो है वो लोन दे रहे हैं, क्रेडिट कार्ड्स पे दे रहे हैं, लेकिन वहां पे लोग जो है वो लोन्स पे ज्यादा जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, तो दैट ऑल्सो क्रिएट अ प्रॉब्लम देन। तो बस्ट फेज क्या होता है कि इवेंचुअली पब्लिक जो है, जो आम आदमी है, वो रिपे नहीं कर सकता लोन्स को, कैन नॉट अफोर्ड न्यू थिंग्स, बिजनेसेस क्रैश हो जाते हैं, है ना। रियल एस्टेट में अगर बहुत सारी बिल्डिंग बनी है, बैंक इजी लोन दे दिया उनको खरीदने के लिए, फिर वो आम आदमी के पास वेजेस ही नहीं बढ़ रहा है, तो वो जो है वो उस लोन को रिपे ही नहीं कर पा रहा है। तो दैट मीन्स वहाँ पे जो है वो सिस्टम में फिर वो दैट वहाँ पे इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाता है, बिजनेसेस क्रैश हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से फिर ये रिसेशन आता है। तो रोल ऑफ द गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट कैन नॉट स्टॉप साइकिल्स बट कैन स्मूदन द बूम एंड सॉफ्टन द फॉल। वहां पे जो बूम हो रहा है उसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर सकते हैं, और जो बस्ट आ रहा है उसको जो है वो फॉल को जो है वो सॉफ्ट कर सकते हैं। तो इंडिया ने क्या किया कि 2008 सब जो क्राइसिस हुआ था, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ था, लीमन प्रॉब्लम हुआ था, उसको बहुत ही अच्छे से मैनेज किया। उसके कारण दैट्स व्हाई वी आर द, हम लोग जो है फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है ना। तो फाइनली क्या होता है कि डिफिशिएट फाइनेंसिंग इन्फ्लेशन से, अगर इफ देयर आर 100 सीट इन बस एंड 200 पीपल एंटर इन द बस, सडनली टू मेनी पीपल चेसिंग द फ्यू सीट्स, तो प्राइसेस क्या होता है, राइजेस हो जाता है। इसलिए सेम विद द मनी एंड द गुड्स जो है वो, ठीक है ना। सो इस तरीके से ये जो है गवर्नमेंट का रोल जो है वो बूम बस्ट इकोनॉमिक साइकिल्स हैं उसको जो है जो है वो कंट्रोल करना, ठीक है ना। तो यहीं तक रखते हैं।